जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मेडिकल की सीटें खाली नहीं रह सकती। किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। केंद्र सरकार को क्या निर्देश दिया है कि ऐसा अब नहीं होगा, तो इन सीटों को भरा जाएगा। कितनी सीटें और तो उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या केंद्र सरकार कर सकती है? निर्देश दिया, तो अब देखते हैं केंद्र सरकार ने क्या बोला है। तो आइए वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से देखिए। मेडिकल की सीटें खाली नहीं रह सकती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए ये निर्देश। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है केंद्र सरकार से, उसके बारे में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में सीट रिक्त नहीं रह सकती और राज्यों सहित संबंधित धारकों के साथ केंद्र को एक बैठक करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस मुद्दे पर नियुक्ति एक समिति की सिफारिशों पर भी केंद्र से विचार करने को कहा है। क्या विचार करने को कहा है, उसके बारे में देखते हैं। देश में मेडिकल कोर्स की सीटों के खाली रहने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आवंटित सीटें खाली नहीं रह सकती हैं। उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार से राज्यों से हितधारकों के साथ बैठक करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही इस मुद्दे पर नियुक्त समिति की सिफारिशों पर भी केंद्र सरकार को विचार देने का निर्देश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति B.R. गवई और KB विश्वनाथ की पीठ में शुक्रवार को मेडिकल कोर्सेज की सीटें खाली रहने के मामले पर सुनवाई हुई। क्या सुनवाई हुई, इसके बारे में देखते हैं। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मेडिकल कोर्सेज की सीटें खाली भी नहीं रह सकती हैं। इससे पहले अप्रैल 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया था और मेडिकल कोर्सेज में सुपर स्पेशलिटी सीटों के खाली रहने पर भी चिंता जताई थी। केंद्र सरकार ने गठित की थी कमेटी। क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को हल निकालने की पहल की थी। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था। इस समिति में राज्यों और निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधि और हितधारकों को रखने का प्रस्ताव था। क्या प्रस्ताव था? शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र के वकील ने बताया कि हितधारकों वाली समिति गठित की गई थी और इस मसले पर आयोग ने सिफारिशें भी दी थी। उन्होंने कहा यह बेहतर होगा यदि केंद्र सरकार इस मसले को लेकर हितधारकों के साथ बैठक करे और इस पक्ष से एक ठोस प्रस्ताव पेश करे। इसके बाद न्यायमूर्ति B.R. गवई और KB विश्वनाथ की पीठ ने केंद्र को इस मुद्दे पर बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। 3 महीने के अंदर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश बोला है कि 3 महीने के अंदर क्या आपको आवश्यक कार्रवाई लेनी पड़ेगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो 3 महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें। इसके साथ ही मामले को अप्रैल में सूचीबद्ध किया गया है। अप्रैल 2023 में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उसके समक्ष जो याचिका पेश की गई है वह बहुत ही दुखद तस्वीर पेश कर रही है, क्योंकि मेडिकल कोर्सेज की 1003 कीमती सुपर स्पेशलिटी नष्ट हो रही हैं। इन पर किसी का भी एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि एक और हमेशा से सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की कमी रहती है, तो दूसरी ओर इतनी कीमती सीटें खाली रह जा रही हैं। आपके टोटल कितनी सीटें खाली रहती हैं? 1003। अगर इसकी जगह आपको 1003 के लिए जो छात्र जो रह जाते हैं, अगर उनको लिए क्या एडमिशन दे दिया जाए तो उनकी भी कमी पूरी हो जाएगी और क्या जो भी मेडिकल फील्ड में मरीज है उनकी भी क्या इलाज सही से हो जाएगा।
तो इसमें क्या केंद्र सरकार विचार करेगी। क्या 3 महीने का टाइम दिया गया है, तो 3 महीने के अंदर ये क्या विचार करते हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जैसे कोई इनका निर्देश आता है उसके बारे में हम तभी बात करेंगे। तो ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।